कहानी भूतिया खंडहर भाग एक। कभी कभी जाने अनजाने में हम उन चीज़ों के साक्षी बन जाते हैं जिनके बारे में ना तो हमें कुछ पता होता है और ना ही हमने कभी ऐसी कोई कल्पना ही की होती है। पर जब कुछ हमारे सामने ऐसा घटित होता है तो वह बिल्कुल ही अकल्पनीय होता है। ठीक ऐसा ही कुछ आज राजू के साथ घटित हुआ था जिसकी उसने कभी भी कल्पना ना की थी। राजू अपने मम्मी पापा के साथ मोतीहारी के एक मोहल्ले में रहता था। पिता सरकारी ऑफिसर थे, माँ एक गृहिणी थी। वैसे राजू का सारा बचपन तो मोतीहारी में ही गुजरा था, पर वह पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली अपनी किस्मत आजमाइश के लिए आया था। ऊपर वाले की कृपा से उसे एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई थी। समय भी करवटें बदलने लगा। दिन रात महीने और साल कैलेंडर के पन्नों में अपनी हाजिरी लगाने लगे। पर एक दिन कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने राजू के जीवन की दशा को ही मोड़ दिया। राजू हर रोज की तरह ऑफिस से आकर बालकनी में बैठा चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहा था। हवाएं भी मंद मंद चल रही थीं। गमले में फूल खिल रहे थे, चिड़ियां चहचहा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रकृति अपने अद्भुत सौंदर्य के दृश्य का एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली है। राजू भी इन प्राकृतिक सौंदर्य के दृश्यों में डूब गया था। तभी अचानक उसके कान में एक फुसफुसाहट भरी डरावनी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने धीरे से कहा हो, तुम मेरे से मिलने कब आओगे? अपना किया हुआ वादा कब निभाओगे? ये आवाज़ राजू के ठीक पीछे से आई थी। राजू को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग की तरंगों को जोर से झकझोर दिया हो। वह घबराया हुआ उठा और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वैसे उसका घबराना लाजमी भी था, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से वह अकेला इसी घर में रह रहा था। काम वाली बाई भी छुट्टी पर थी, 1 महीने से काम पर नहीं आई थी। फिर ये आवाज़ किसकी थी? राजू को जब कोई भी ना दिखा तो वो अपने कमरे के अंदर जाकर खुद की तसल्ली करने लगा, पर कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। राजू शायद सोचकर कोई वहम होगा और कुछ नहीं। समय ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली और सब कुछ ठीक से चलने लगा। राजू भी उस बीती हुई बात को अपना वहम समझकर भूलने लगा था, पर वो बीती हुई बात वहम ना थी। वो तो किसी अनहोनी की पहल की दस्तक थी। और इसका परिणाम यह हुआ कि एक रोज राजू सोता हुआ नींद में चिल्लाकर उठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। उसे यह समझने में देर ना लगी कि शायद वो किसी तरह से डरा हुआ था और उसने कोई डरावना सपना देखा था। पर सपना क्या था, उसको यह याद ही नहीं आ रहा था। उसने अपने दिमाग पर छोड़ा जोर दिया और उसे याद आया कि कोई धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी। लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि उस आकृति की आवाज में भी वही प्रश्न था, तुम मेरे से मिलने कब आओगे? तुम अपना किया हुआ वादा कब निभाओगे? अब तो जैसे राजू के पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। उसकी आंखों के सामने एक पल को जैसे अंधेरा सा छा गया। अब उसके सब्र ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी और हिम्मत भी टूट चुकी थी, लेकिन गला प्यास से सूख जा रहा था। उसने जैसे तैसे अपना पाँव संभाल कर बड़ी हिम्मत करके किचन में पानी पीने के लिए गया। उसने किचन में फ्रिज की बोतल निकालकर जैसे ही पानी अपने होठों से लगाया, किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ हुई। राजू का शरीर एक बार फिर से डर से कांप उठा
उसके हाथ से पानी की बोतल स्वतः ही नीचे गिर गई। वह इतना डर गया था कि बिना कुछ जाने वो अपने कमरे की ओर तेजी से भागा। तभी किचन से भागती हुई एक काली बिल्ली उससे टकराई। उसे समझ तो आ गया कि किचन में बर्तन इसी बिल्ली की वजह से गिरे होंगे, पर उसके अंदर डर ने उसे किचन में ना जाने दिया। वह कमरे में आकर एक सहमे हुए छोटे बच्चे की तरह बिस्तर पर दुबक गया। अब नींद तो जैसे उससे कोसों दूर थी। उसने घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। वह सुबह के 6 बजने तक जैसे तैसे बिस्तर में ही लेटा रहा। फिर फ्रेश होकर अपने ऑफिस को जल्दी ही चला गया। राजू ऑफिस में उसके साथ मित्र थे, पर उनमें से साहिल ही अकेला ऐसा दोस्त मित्र था। वह अपनी हर बात हर प्रॉब्लम साझा करता था। लंच का वक्त हो चुका था, इसलिए साहिल ने राजू को बोला काम थोड़ा जल्दी ख़त्म कर ले। साहिल कुछ समय बाद, तू फिर कहाँ खोया हुआ है? पूरे 10 मिनट हो गए, सब ठीक तो है ना? राजू घबराते हुए, हाँ यार सब ठीक है। साहिल, लगता तो नहीं है, बता ना क्या बात है? राजू यार कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। साहिल, आर यू ओके? राजू, यस डियर। साहिल, ठीक है फिर जल्दी से लंच करते हैं। राजू, ओके। दोनों मित्र लंच करने चले जाते हैं। साहिल, अरे राजू तेरा लंच बॉक्स कहाँ है? राजू, सॉरी यार, आज मैंने लंच के लिए कुछ ही नहीं बनाया था। साहिल, फिर बाहर से कुछ ऑर्डर किया? राजू, नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा। साहिल, ओके कोई बात नहीं, मेरा लंच है ना, मिल बांट कर खा लेंगे। वैसे भी यार एक ही बात है। राजू, एक बात पूछूं? साहिल, पहले तू प्रॉमिस कर। राजू, ओके बाबा प्रॉमिस। साहिल, यार तुझे मैं पिछले कई सालों से जानता हूँ, तुम इतने सीरियस और गुमसुम कभी नहीं दिखे, तो आज ऐसा क्या हो गया? कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट तक गायब हो गई है? राजू, पहले तू प्रॉमिस कर कि तू मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। साहिल, अरे यार कैसी बातें कर रहा है तू, छोड़ इन बातों को और अपनी समस्या बता। राजू ने अपनी सारी आप बीती साहिल को बता दी। कैसी बातें करता है तू, कहता है तो मान लेता हूँ, लेकिन यह सब तेरा वहम भी तो हो सकता है, साहिल ने कहा। राजू, यार वहम एक बार हो सकता है, बार बार नहीं। मुझे पहले से पता था कि तू भी नहीं विश्वास करेगा। साहिल, सॉरी यार, और मुझे तुझ पर विश्वास है। सुन मेरी मान, तू कुछ दिनों के लिए मोतीहारी चला जा, अपने घर वालों से मिल भी लेगा, और क्या पता ये चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएं। वैसे भी तूने लंबे समय से कोई छुट्टी नहीं ली। राजू, यार तू ठीक कह रहा है, मैं कल ही घर के लिए निकल जाता हूँ, लेकिन तेरी एक मदद चाहिए। साहिल, हाँ बोल ना यार। राजू, आज रात तू मेरे साथ मेरे रूम पे रुक जा। साहिल, ओके मेरे बाप, ठीक है। फिर दोनों ऑफिस के बाद राजू के घर चले जाते हैं। कहानी में आगे क्या हुआ, कहानी के अगले भाग में ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। जय हिंद।